शहर के आखिरी छोर पर एक हवेली थी जो सांझ के आसमान में एक खाली अंधेरे की तरह दिखाई देती थी। सूरज की आखिरी किरणें भी उस हवेली से बचती हुई लगती थीं, जैसे रोशनी भी उसकी दीवारों में छिपे अंधेरे से डरती हो। यह हवेली कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी खूबसूरती सिर्फ कहानियों में ही रह गई थी। हवा में गम और डर की फुसफुसाहट घुलती हुई महसूस होती थी, जैसे वह हवेली सबको अपने अंदर के अंधेरे से आगाह कर रही हो। यह हवेली कई दशकों से वीरान पड़ी थी। इसका इतिहास त्रासदी और रहस्य से भरा हुआ था। स्थानीय लोग उस रास्ते पर जाने से बचते थे जो इसके लोहे के फाटकों तक जाता था। खिड़कियां खोखली और बेजान घर की आंखों की तरह थीं, जो चारों ओर फैले हुए सन्नाटे को देख रही थीं। कहा जाता था कि रात में उस हवेली के अतीत की आवाजें, दर्द भरी चीखें और निराशा की फुसफुसाहटें खाली हॉल में गूंजती हुई सुनाई देती थीं। अंदर एक समय की भव्य सजावट खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। दीवारों से रंग रोगन उखड़ चुका था, जिससे नीचे की ठंडी सख्त ईंटें दिखाई दे रही थीं। शानदार सीढ़ियां, जिन्होंने कभी उच्च समाज के लोगों को देखा था, अब अपने ही भार तले कराह रही थी। हर सीढ़ी समय बीतने और उपेक्षा का प्रमाण थी। अंदर की हवा में धूल और सड़न की एक अजीब सी गंध थी, जो हवेली के धीमे पतन की याद दिलाती थी। फिर भी रहस्य और वीरानी की यही आभा जिज्ञासु और बहादुर लोगों को अपनी ओर खींचती थी। हवेली अपने काले आकर्षण के साथ उन लोगों को अपनी ओर इशारा करती थी जो इसके रहस्यों को उजागर करना चाहते थे। इसका इतिहास शहर की पहचान के ताने बाने में रचा बसा था। हवेली में कदम रखना एक और दुनिया में कदम रखना था। एक ऐसा दायरा जहां अतीत ठहरा हुआ था और फुसफुसाता था, अपनी कहानी सुनाने के लिए उत्सुक था। सारा हमेशा से अज्ञात चीजों से आकर्षित रही है। उसकी आत्मा में एक बेचैन जिज्ञासा थी जो कभी शांत नहीं होती थी। बचपन से ही वह असाधारण और रहस्यमय चीजों के बारे में किताबें पढ़ती रहती थी। ये भूतिया हवेली अपने अतीत और भूतों की कहानियों के साथ एक ऐसा रहस्य थी जिसका सामना मैं नहीं कर पाई। ऐसा लग रहा था जैसे भाग्य ने मेरी यात्रा बहुत पहले ही तय कर दी थी, इससे पहले कि मैं इस जगह के बारे में जानती भी। मेरा दृढ़ संकल्प केवल जिज्ञासा से नहीं, बल्कि खुद को साबित करने की आवश्यकता से प्रेरित है। मेरे साथी अक्सर मेरी रुचि को केवल कल्पनाओं के रूप में देखते थे, लेकिन मैं खुद को उन सच्चाइयों के खोजी के रूप में देखती हूँ जो परछाइयों में छिपी हैं। हर अस्पष्ट घटना, भूतों की हर कहानी एक बड़ी पहेली का एक टुकड़ा थी जिसे उसे सुलझाना तय था। हवेली सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह एक चुनौती थी, उसके साहस और उसके संकल्प की परीक्षा थी। एक कैमरा, एक नोटबुक और एक अटूट भावना के साथ सारा ने अपनी यात्रा की तैयारी की। वह जोखिमों को जानती थी। उन लोगों के किस्से असामान्य नहीं थे जो हवेली में गए और कभी वापस नहीं लौटे। फिर भी संभावित खोज ने किसी भी डर पर जीत हासिल की। मेरे लिए यह हवेली अज्ञात का प्रवेश द्वार है, अमूर्त को छूने और मृत्यु के बाद के रहस्यों का सामना करने का मौका है। यह खोज मेरी नियति है, एक ऐसा रास्ता जिसे सनक से नहीं, बल्कि एक गहरे आंतरिक आह्वान से चुना गया है। यह हवेली अपने सभी भय और खतरे के साथ उन रहस्यों को उजागर करने की कुंजी है जिनका मैंने लंबे समय से पीछा किया है। यहीं पर मुझे अपने जवाब मिलेंगे या मैं कोशिश में खुद को खो दूंगी। हवेली का सफर शांत था। सिर्फ हमारे कदमों की आवाजें आ रही थीं, जो शाम के सन्नाटे को तोड़ रही थीं। गेट एक भयानक आवाज के साथ खुले, मानो हमारे घुसपैठ का विरोध कर रहे हों। हवेली का रास्ता घने पेड़ों से घिरा हुआ है। उनकी शाखाएं भूतों की उंगलियों की तरह फैली हुई हैं, जो हमें एक अजीब सी ठंडक दे रही हैं। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हवा ठंडी हो गई, परछाइयां और गहरी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उनके चारों ओर सांस ले रही है। उसकी सांसें एक ठंडी हवा की तरह थीं, जो उनकी रीढ़ की हड्डी को दौड़ा रही थी। ऊपर का भव्य झूमर धीरे से झूल रहा था। हालांकि हवा नहीं थी, इसके क्रिस्टल नाचती हुई परछाई डाल रहे थे, जो उनकी उपस्थिति का मजाक उड़ाते हुए प्रतीत हो रहे थे। यह ऐसा था जैसे हवेली खुद उनके आगमन से वाकिफ हो, उसकी सुप्त आत्माएं जाग गई हों और देख रही हों। सन्नाटा दम घोंटने वाला है, ऐसा सन्नाटा जो किसी की आत्मा को दबा दे, अनकहे शब्दों से भारी। सारा की टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई धूल और क्षय की परतों को प्रकट कर रही थी। आगे का हर कदम रहस्य के केंद्र में एक कदम था। हवेली का इंटीरियर अपने छिले हुए वॉलपेपर और टूटे हुए चित्रों के साथ तेजी से पतन की कहानी कह रहा था। एक ऐसे घर की जिसे समय ने भुला दिया था, लेकिन उसके पूर्व निवासियों ने नहीं। वे दूर से पियानो बजने की धीमी धुंधली आवाज सुन सकते थे। एक धुन इतनी उदास और मधुर थी कि वह लगभग मूर्त थी। आवाज कहीं से भी और हर जगह से एक साथ आती हुई प्रतीत हो रही थी, जो उन्हें एक ध्वनि आलिंगन में लपेट रही थी, जो सुंदर और भयानक दोनों थी। श्रवण भ्रम, अगर यह एक था तो एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता था। वे यादों और छाया के इस घर में अकेले नहीं थे।
लाइब्रेरी में सारा को प्राचीन ग्रंथों का एक संग्रह मिला। उनके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे, स्याही फीकी पड़ गई थी, लेकिन फिर भी सुपाठ्य थी। ये किताबें सिर्फ किताबें नहीं हैं, वे हवेली की आत्मा के रक्षक हैं। हर पन्ना अतीत की फुसफुसाहट है। जैसे ही उसने उनके पन्ने पलटे, हवेली के इतिहास के टुकड़े सामने आने लगे, जैसे कोहरे से भूत बाहर निकल रहे हों। हवेली कभी एक जीवंत संपत्ति हुआ करती थी, एक समृद्ध परिवार का घर। उनका जीवन उस युग के सामाजिक आर्थिक ताने बाने में रचा बसा था। घर के आखिरी मालिक लॉर्ड चार्ल्स की यह डायरी उन दुखद घटनाओं की झलक पेश करती है जिनके कारण हवेली का पतन हुआ। प्यार, विश्वासघात और एक अभिशाप ऐसे तत्व जो एक डरावनी कहानी से उठाए गए प्रतीत होते हैं, सभी यहाँ हैं। लॉर्ड चार्ल्स ने अपनी प्रेयसी के बारे में लिखा, जो अद्भुत सुंदरता और गूढ़ उपस्थिति वाली महिला थी, जिसके एक तूफानी रात अचानक गायब होने से वह दिल टूट गया और विक्षिप्त हो गया। उसकी प्रविष्टियां उत्तरोत्तर अनियमित होती गईं। उसकी लिखावट पागलपन और निराशा का एक चित्र थी। ग्रंथों से पता चलता है कि हवेली एक प्राचीन कब्रिस्तान के ऊपर बनाई गई थी, जो शायद इसकी प्रेतबाधित प्रतिष्ठा का स्रोत है। ग्रंथों ने सुझाव दिया कि जिन लोगों को उनकी शाश्वत नींद से परेशान किया गया था, उनकी आत्माएं हॉल में घूमती थीं, हमेशा प्रतिशोध की तलाश में रहती थीं। इन वृत्तांतों को पढ़ते हुए मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। इतिहास का भार मुझ पर पड़ रहा है। फिर भी वह जितना अधिक पढ़ती थी, उतना ही वह इन भूतिया निवासियों से संबंध महसूस करती थी। वे सिर्फ भूत नहीं हैं, वे अधूरे जीवन के अवशेष हैं। उनकी कहानियां अनकही हैं और समय के इतिहास में खो गई हैं। मैं पूरी सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ हूँ, उन लोगों को आवाज देने के लिए जिन्हें मृत्यु और क्षय ने चुप करा दिया है। जैसे जैसे रात होती गई, हवेली अलौकिक ऊर्जा के साथ जीवंत होती गई। हवा में कदमों की गूंज गूंज रही है, जो किसी जीवित व्यक्ति के नहीं है। फुसफुसाते हुए बातचीत की आवाज जो मेरे देखते ही फीकी पड़ जाती है। उसकी टॉर्च की धुंधली रोशनी में परछाइयां अपने आप चलती थीं, खींचती और मुड़ती हुई विचित्र आकृतियों में बदल जाती थीं, जिन्हें समझाना मुश्किल था। एक कमरे में जो कभी नर्सरी रहा होगा, मेरी सांस मेरे गले में अटक जाती है, क्योंकि मेरा सामना एक बच्चे के भूत से होता है। उसका रूप चांदनी में चमक रहा है, जो टूटी हुई खिड़की से फिसल जाता है। बच्चे ने सारा को देखा। उसकी आंखें दुख और लालसा के खोखले कुंड, उसका मुंह खामोश शब्दों में हिल रहा था। तापमान गिर जाता है, मेरे आसपास की हवा घनी हो जाती है, जैसे कि भूत वातावरण के माध्यम से ही संवाद करने का प्रयास कर रहा है। सारा ने अपना हाथ बढ़ाया। डर और करुणा का मिश्रण उसके कार्यों को प्रेरित कर रहा था। जैसे ही मेरी उंगलियां प्रेत के पास जाती हैं, भावनाओं की एक भीड़ मुझ पर हावी हो जाती है। निराशा, क्रोध और एक गहरा दुख। ये ऐसा था जैसे भूत अपनी भावनाओं को सारा पर अंकित कर रहा था, एक भूतिया बंधन के माध्यम से अपनी कहानी साझा कर रहा था। बच्ची अभिशाप का शिकार हुई थी। उसका युवा जीवन भाग्य और प्रतिशोध के एक विकृत खेल में खत्म हो गया था। मुलाकात ने सारा को हिलाकर रख दिया, लेकिन उस त्रासदी के पूर्ण दायरे को समझने के लिए पहले से कहीं अधिक दृढ़ था जो इस जगह पर आई थी। ऐसा लगता है कि प्रत्येक आत्मा पहेली का एक टुकड़ा रखती है। उनका जीवन पछतावे और अनसुलझे अधाब की जंजीरों से हवेली से बंधा हुआ है। सारा जानती थी कि उन्हें मुक्त करने के लिए उसे अभिशाप के मूल को उजागर करना होगा और उसका सामना करना होगा। सभी कष्टों के केंद्र में मौजूद अंधेरे का सामना करना होगा।